जैसा कि आपको पता है कि सीजी जो है, सीजी में 2024 में, है ना, फिर से सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हम मैथमेटिकल अगर साइंस की बात करें तो सेट के बाद संभावित जो पोस्ट है वो है 178 फॉर मैथमेटिक्स। ओके, कितने 178 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन उससे पहले आपका एग्ज़ाम होगा सीजी सेट का। ओके, तो सीजी सेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले चीज़ आपको एग्ज़ाम में सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस दो पार्ट में होने वाला है। पहला है पहला पेपर और एक है दूसरा पेपर। जो पहला पेपर है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। यह जो है सेकेंड पेपर है, आपको दोनों पेपर को दिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि पेपर अलग अलग हो या तो एक ही साथ बैठ के आप दोनों को एक साथ दिला सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल साइंस की। तो मैथमेटिकल साइंस में आपके पास अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट आता है। यूनिट फर्स्ट जो है ये है रियल एनालिसिस बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में एनालिसिस लिखा गया है। क्या है इसमें? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सेट थ्योरी, है ना। सबसे पहला सिलेबस क्या है इसमें? सेट थ्योरी है। ओके, सेट थ्योरी के अंदर कौन कौन सा मेन है? इसमें फाइनाइट सेट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बारे में, रियल नंबर के बारे में। ओके, रियल नंबर सिस्टम ये सब इसी के अंदर आएगा। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, अरिथमेटिक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक, साथ ही साथ इसके जस्ट आगे अगर अपन बढ़े तो आ जाता है सीक्वेंस वाला टॉपिक में। तो सीक्वेंस, सीरीज, है ना, दोनों के कन्वर्जेंस के बारे में, और साथ ही साथ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में। ओके, अब आता है बोल्जानो विर्स्ट्रास प्रॉपर्टी, है ना, इसको BWT बोलते हैं। हैंड वोरेल थ्योरम के बारे में पूछा गया है आपको। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, देखिए यहाँ जो पढ़ रहे थे वो क्या था? सीक्वेंस था और सीरीज था, सिंपल, है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में पूछा गया है ना। तो इसके कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिमान इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा आपको। लेबेग मेजर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मतलब यहाँ पास पूछा जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। ओके, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है मैट्रिक स्पेस, जिसको हम बोलते हैं द्विरिक समष्टि। ओके, अब आता है लीनियर अलजेब्रा। क्या आ जाता है? लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पूछा जाएगा आपको? सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस क्या ये पूछेगा, सब स्पेस। ओके, ये सारे डायमेंशन बेसिस इन सब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आइगन वैल्यू, कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस आएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पूछा जाएगा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद आता है आपके पास पावर सीरीज। उसके बाद ट्रांसलेशन फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है। ओके, रियल एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद कुछ थ्योरम है जैसे, और कुछ रिजल्ट है। कंटूर इंटीग्रल क्या होता है, कॉची थ्योरम क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, ल्यूविस थ्योरम क्या है, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल क्या है। इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। ओके, रेसिड्यू के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद है कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रकार अलजेब्रा में आएगा, ये मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आपको ग्रुप थ्योरी, पिजनहॉल प्रिंसिपल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, है ना। फाइव फंक्शन, टाउ फंक्शन क्या होता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ग्रुप सब ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा, रिंग रिंग आइडियल्स, फील्ड, पॉलिनोमियल रिंग, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। और कुछ बेसिक रहेगा टोपोलॉजी से। ये जो सेम जो सिलेबस है वो CSIR नेट की तरह है। उसके बाद अपन आ जाते हैं अप्लाइड पार्ट में। तो ODE पूछा जाएगा, PDE पूछा जाएगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। यूनिट 4 है आपके पास डिस्क्रीट के बारे में। तो अगर आप इसको
पढ़ चुके हैं पहले तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जैसे बेस थ्योरम क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, शुरू का जो प्रोबेबिलिटी है वो, और साथ ही साथ उसके आएगा आपके पास ये मार्को चेन वाला। तो ये जो है आप पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो ये टोटल सिलेबस है वो CSI या नेट पर बेस्ड है। ओके, अगर आप इसका कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लगेगा, अगर पूरी डिटेल से कर रहे हैं तो 6 से 7 महीने लग जाते हैं, जो अदर जो कोचिंग वाले हैं वो कराते हैं, है ना। लेकिन आपके पास जो उतने टाइम नहीं है, तो लेकिन आपको स्टेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको स्टेट के लेवल की तैयारी करना पड़ेगा, जिससे आपका एग्जाम निकल जाए जल्दी से, अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हैं तो। ये था सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो वीडियो है उससे आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।